द थिंग इज कि पहले एक तो चन्ना वेद गाना था, चन्ना Yes. चन्ना वे घर आजा, फिर एक चन्ना वे, अब चन्ना मेरे आ गया है, तो ये तो सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा। ये चलता ही जा रहा है, बट आई फील स्पेशल एटलीस्ट, तो मेरे नाम पे गाने बन रहे हैं। मेरी तो यही कंफ्यूजन थी करना क्या है। हाँ तो जैसे मेरे आसपास सब लोग थे, सबको पता था कि उनको क्या करना है। कोई कह रहा है मैं नेवी में जाऊंगा, कोई कह रहा है मैं होटल मैनेजमेंट करूंगा, कोई कह रहा है मैं फलाना करूंगा। मैं कंफ्यूज था कि मुझे क्या करना है। What I always say is I am an actor first and then an influencer. Influencer again, social media is what gets in the money, honestly. So उसी तरह मैं influencer हूँ. So I don't think that comes in any way. There is no अड़चन उसके वजह से या there is no issue. I am very happy. I'm an actor / influencer. I have no issues. नहीं, रियलिटी शो था जिसमें 1 मिनट आपको मोनोलॉग प्रिपेयर करके आना था और 1 मिनट का डांस प्रिपेयर करके आना था। बट वो उन्होंने फॉर्म में ही बोल दिया नहीं दिया, नॉट फिट। फिर मैंने बोला आज के बाद इस कास्टिंग एजेंसी में कभी नहीं आऊंगा। हाय हेलो सत श्री अकाल, यू आर वाचिंग मी एट फिल्मी। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव और आज हमारे साथ हैं जीतू भैया की क्लास के सारे बच्चे जो हमें वहां तो काफी बड़े लगते हैं। सो लेट मी वेलकम ऑल। तो विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज आप सब भी अपने लिए तालियां बजा दें एक बार, क्योंकि आप लोग डिजर्व करते हैं। इतनी प्यारी एक्टिंग की है। मीट वैभव इज़दास, मयूर मोरे, वी हैव शिवांगी, एहसास चन्ना मेरा गाना याद आ जाता है मुझे आपकी जब भी मैं आपके बारे में सोचती हूँ। वी हैव रेवती पिल्लई, वी हैव सीन हर इन DDD पहले और हमने बात भी किया था। और कोटा फैक्ट्री में शी इज प्लेइंग वर्तिका। वेलकम वर्तिका। वी हैव जो हम सबकी लाइफ में होना ही चाहिए एक ना एक मीना। सो वी हैव विद अस मीना जी, वेलकम। एंड वी हैव विद अस हमारे साथ हैं उदय गुप्ता। वैसे उदय गुप्ता की भी बहुत सारी क्वालिटीज है जिसके बारे में आज मैं बात करूंगी। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो कैसे हैं आप लोग, बताओ। बेहतरीन। मैं ना डर गई हूँ ये पीछे इतने सारे ये फिगर्स देख के, पहले बता रही हूँ, है ना। तो आप लोग कितना घबराए रहते थे सीजन 1 से लेकर 3 तक आते आते, कितना इवॉल्व हो गए। स्टार्टिंग विद यू वैभव। सीजन 1 में एक्चुअली मेरे को सबसे ज्यादा डर इसलिए लग रहा था क्योंकि मैं सबसे लास्ट ऑन बोर्ड था। बिल्कुल ही नया माहौल था मेरे लिए। मैंने तो ऑब्वियसली तभी बहुत डरा हुआ था, बट जब मैं डायरेक्टर से मिला, राइटर से मिला, हम जब सेट पे थे, जब हम शूट कर रहे थे, तो चीज़ें थोड़ी इजी हो गई। तो मज़ा आया बहुत, प्रोसेस में बहुत मज़ा आया। और तीसरे सीजन तक आते आते अभी हम एक दूसरे को पता है कि हम लोग किस तरह के कैरेक्टर्स है, क्या है। तो उसी हिसाब से फिर सपोर्ट भी मिलता है आपको, किसको कितना सपोर्ट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, जरूरत है भी या नहीं है। ओह, सपोर्ट की तो हर किसी को जरूरत पड़ती है। नहीं, कभी कभी आलम जैसे लोगों को नहीं पड़ती। हाँ, और कभी कभी बिना सपोर्ट के भी दोस्त लोग एडवाइस कर ही देते हैं, जैसे शिवांगी, है ना। अच्छी एडवाइसेस मुझे पता है वैसे आपकी, बेस्ट वाली भी। बट वो सिर्फ शिवांगी देती है एडवाइस, एहसास इनसे एडवाइस लेती है। अच्छा, एहसास वैसे जो तुम्हारे फैंस होंगे, बाहर निकलती होंगी, तो चन्ना मेरे गाना गाते हैं तुम्हारे लिए। द थिंग इज कि पहले एक तो चन्ना वेद गाना था, चन्ना Yes. चन्ना वे घर आजा, फिर एक चन्ना वे, अब चन्ना मेरे आ गया है, तो ये तो सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा। ये चलता ही जा रहा है, बट आई फील स्पेशल एटलीस्ट, तो मेरे नाम पे गाने बन रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी। मैं वांट टू आस्क यू ऑल वैसे बाय द वे कि IIT क्रैक करना ज्यादा मुश्किल आपको लगता है लाइफ में होता है? बिकॉज़ मुझे लगता है यार पढ़ते ही रहो, कुछ और है नहीं, लाइफ थोड़ी बोरिंग भी हो जाती है। लव लाइफ की बात करें तभी भी, या फिर एक्टिंग ज्यादा मुश्किल लगता है आप लोग को? दोनों। हाँ, दोनों इक्वली। जो एक्टर्स नहीं है उनको लगता हो कि मतलब इट्स ऑलवेज वाइस वर्सा। वी नो, हमने तो सिर्फ किरदार निभाए यहाँ पे, तो हमको ये नहीं पता कि व्हाट इज एक्चुअली देयर रूटीन एंड एवरीथिंग। सो उनके लिए देयर लाइफ इज डिफिकल्ट, फॉर अस आवर लाइफ, मतलब वो वैसे हो जाता है ना कि हम वी डोंट नो, वी हैव नेवर लिव्ड दैट लाइफ, तो हम कमेंट नहीं कर सकते वैसे। बट हाँ, जैसे अभी मुझे लगता है कि बीइंग एन IITian इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। Ranjan, playing Meena, I'm sure would have been very difficult for you, because मुझे लगता है हमारी लाइफ में वो मीना होना ही चाहिए, the bestest of the best friend, जिसके पास हम कभी भी जाएं, कोई भी एडवाइस ले लें। सो वो बनना कितना चैलेंजिंग था, और 1 से लेके 3 तक में क्या-क्या चैलेंजिंग नहीं, जैसे कि कोई हेल्प मांगे, हेल्प देना, प्रोडक्टिव हेल्प देना मुश्किल या चैलेंजिंग काम है। ये बस देता है, वो प्रोडक्टिव हो जाती है क्योंकि इंटेंशन अच्छी होती है। आई थिंक चैलेंजिंग तो नहीं, आई थिंक नेचर है उसका, जस्ट इनबिल्ट नेचर है हेल्प करना एंड ऑल। तो मैं ये जानना चाहती थी एज जान के कि 15-16 साल के जब होते हैं तो लाइफ कैसी होती है, तो क्या कंफ्यूजन्स होते हैं लाइफ के? स्टार्टिंग विद यू। मेरी तो यही कंफ्यूजन थी करना क्या है। तो जैसे मेरे आसपास सब लोग थे, सबको पता था कि उनको क्या करना है। कोई कह रहा है मैं नेवी में जाऊंगा, कोई कह रहा है मैं होटल मैनेजमेंट करूंगा, कोई कह रहा है मैं फलाना करूंगा। मैं कंफ्यूज था कि मुझे क्या करना है। कोटा फैक्ट्री कैसे मिला था वैसे? कोटा फैक्ट्री वैसे ही जैसे बाकी काम भी मिला। अच्छा। तो ऐसे कुछ ऑब्वियसली ऑडिशन देके, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, बॉम्बे में ऑब्वियसली यू आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे, सो यू नो इट बेटर,
कि जब कोई बाहर से भी आता है, जैसे यू हैव कम फ्रॉम आउटसाइड, यू हैव कम फ्रॉम आउटसाइड, तो ऑडिशंस में रिजेक्शंस बहुत होते हैं पहले, एकदम नहीं मिलता. सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो. लाइक इतने तो आईआईटी में नहीं होते होंगे जितने यहाँ एक्टिंग में हो जाते हैं. बिल्कुल. आई होप या तो डेली बेसिस पे होता है. उसके हिसाब से हाँ. रिजेक्शंस हो रहा है. नॉट फिट ये आप बहुत कॉमनली सुनते हो. हाँ, फिर आप थोड़े डिप्रेस टाइप भी हो जाते हो. नहीं, मैं डिप्रेस नहीं हुआ था. बेसिकली अच्छी चीज ये हुई कि मैं थिएटर कर रहा था. अच्छा. तो मैं क्रिएटिवली बहुत सेटिस्फाइड था. हाँ. तो मैं जो चीजें वहां नहीं कर सकता था वो चीजें मैं यहाँ करता था. और फिर मुझे समझ में आया कि वो नॉट फिट वाला जो कल्चर है वो मुझे सूट नहीं करता. मतलब मैं हर जगह जाके मैं खटखटा के ये नहीं पूछूंगा कि मैं फिट हूँ नॉट फिट हूँ. और उससे अभी तो अच्छा कल्चर भी बदल गया है वो वाला. हाँ, उससे अच्छा मैंने ये सोचा कि यार अपने आप पे काम कर लिया जाए. खैर, तुम दोनों से भी मैं पूछना चाहूंगी वैसे ही, है ना. हाउ वाज योर फर्स्ट डे एट द ऑडिशन, नॉट ओनली ऑन कोटा फैक्ट्री, व्हेन यू जस्ट केम टू बॉम्बे एंड यू जस्ट गिव योर ऑडिशन. सो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ लाइक द कास्टिंग डायरेक्टर्स एंड द पीपल अराउंड देयर? हाँ, एक तो किसी कास्टिंग कंपनी में गया था कि एक लाइन में थी फॉर्म लेने की, फिर उससे निकल के दूसरी लाइन लगती थी. हाँ. जो फॉर्म सबमिट करके लाइक ऑडिशन ये सब देने की, कुछ तो 1 मिनट का मोनोलॉग और 1 मिनट का डांस प्रिपेयर करके हाँ, आना इससे था. पहले मोनोलॉग भी होते थे ना. अभी. हाँ. हाँ. तो लॉट ऑफ पीपल ऐसे बातचीत से समझ में आ रहा था कि आधे ऐसे ही आए हैं जिनको ऐसे बोल रहे थे कि भाई मेरे को गाना चलाने, बोला नाचना है, मैं बोला कि गाना चला दो, मैं नाच लूंगा. तो ऐसा मैं सोचा पूरा प्रिपेयर करके आया था. फिर वो जो जिस लाइन में 2.5 घंटे, मतलब पहली बार अपने पीछे वो होता है ना, एक से एक सुंदर लड़के लड़कियां खड़े हैं मेरे पीछे लाइन में लग रहे हैं, तो ये एक सेटिस्फाई ही कर रहा था कि ओके ये भी पीछे खड़े हो सकते हैं अपने. बट वो फिर जब वहाँ आके गया और रियलिटी शो का ऑडिशन था, अच्छा. फिर भी बोल दिया कि नहीं आप नॉट फिट हैं. रियलिटी मैंने शो में बोल- क्या मतलब सिंगिंग करना था, डांसिंग करना था, नहीं, क्या रियलिटी शो था जिसमें 1 मिनट आपको मोनोलॉग प्रिपेयर करके आना था और 1 मिनट का डांस प्रिपेयर करके आना था. बट वो उन्होंने फॉर्म में ही बोल दिया नहीं दिया नॉट फिट. फिर मैंने बोला आज के बाद इस कास्टिंग एजेंसी में कभी नहीं आऊंगा. फिर गए दोबारा उसके बाद? कभी नहीं गया. नहीं. मैं आई थिंक कि ये सब चीजों के बाद मैंने ऑडिशन देना ही बंद कर दिया था मोस्ट ऑफ. Ranjan Then how doesn't give did this- auditions. तो ये कैसे हुआ? If somebody wants to take him मतलब directly, ये वैसा है कि किसी ने अब जैसे जो if राइटर he थे, really likes it, वाह. हाँ, लेकिन राइटर डायरेक्टर के साथ मैं काम कर चुका था कोटा फैक्ट्री के पहले भी ये सेम. तो उन्होंने अप्रोच किया, अब इनके साथ कर चुका हूँ तो उनको सामने पढ़ना, ऑडिशन देना में क्या ही दिक्कत है. बाकी जगह प्रूफ करने नहीं जा सकता कि हाँ भाई आई एम प्रूफिंग यू कि आई एम एबल. मेरे से नहीं होता वो. And your experience when you just came to Bombay? मैम आई स्टार्टेड वेरी अर्ली. मतलब मैं 4 साल का था तब मुझे मेरी मम्मी ने एक डांस क्लास में डाल दिया था और मैं 6 महीने के अंदर सरप्राइजिंगली बहुत ही कमाल का डांसर निकला. तो 5-6 साल की उम्र में बराबर में ही थिएटर चलता था. कोई तो एक प्ले चल रहा था, घर वापसी नाम था शायद उसका. सब उसमें पंडित बने हुए बैठे हुए. तो मेरा भी बड़ा मन करता था, मैं डांस क्लास के बाद अक्सर वहाँ जाके खड़ा हो जाया करता था. और ऐसे भी होता है ना फैमिली वाले वो आते घर में, घर वाले रिश्तेदार इनके सामने डांस करके दिखाओ. ऐसा हाँ, होता था? मतलब ये तो बहुत होता था. 100 रुपए के लिए इज्जत तो बहुत मैंने बेची है अपनी. लेकिन कैसा है कि मम्मी हमेशा से चाहती थी कि मैं कुछ ऐसे इस फील्ड में कुछ करूं. डैडी का भी हमेशा सपोर्ट रहा. मैं एक छोटे शहर से था, एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता था. तो थोड़ा टफ था मेरे लिए भी, लड़का होने के बावजूद भी मेरे लिए थोड़ा टफ था. लोग छोटे शहर में, मतलब जब आप छोटे लेवल पे कोई चीज़ करते हो तो उसको बोलते हैं कि अरे ये तो नचकैया है, तो नाटक कंपनी वाला है, ऐसा है वैसा है. तो ये सब बहुत कुछ फिर धीरे धीरे वो चीज़ें बदल गई. अच्छा, दूसरी चीज़ ये मैम कि जैसे कि आपने पहले जो कहा कि 15-16 साल की उम्र में क्या फीलिंग थी, तो आई थिंक मैं बचपन से ही ये क्लियर था कि मुझे तो करना तो यही है और यही एक्टर ही बनना है एक दिन बड़े होके. रेवती, if I talk about you are an influencer also. और आजकल ऐसा हो रहा है कि influencers are easily becoming actors. आपने तो उससे पहले ही obviously शुरुआत कर ली थी. तो what are your thoughts on that? I think, see, what I always say is I am an actor first and then an influencer. Influencer, again, social media is what gets in the money, honestly. So उसी तरह मैं influencer हूँ. So I don't think that comes in any way. There is no अड़चन उसके वजह से या there is no issue. I am very happy. I'm an actor / influencer. I have no issues. I'm okay with it. You know, nowadays people take a lot of offense on it, but I don't know. I mean, influencing But is I giving think you it money. is changing धीरे धीरे, क्योंकि लोगों ने पहले तो मतलब एक Influencer को बहुत concept ही ज़्यादा नहीं था ना. कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा वो. आई थिंक जैसे हमसे आज देख के कोई बच्चा अगर मीना के पास आता है, कहता है कि हमको आपसे बहुत पसंद आया आपका कैरेक्टर और आपसे सीखते हैं. आई थिंक ओजी इन्फ्लुएंसर तो मीना हुआ अपना. Correct. मतलब जो मुझे इन्फ्लुएंस लगता कर है रहा है सारे लोगों को. कैरेक्टर्स इसमें ओजी कैरेक्टर्स हैं अभी, है Of ना. course. ओजी जीतू भैया हो गए हैं, ओजी टीचर्स हो गए, ओजी सब लोग आपके जितने भी कैरेक्टर्स And influencers, if they're great actors, then why OG not? great thing.
ओजी इज अ ग्रेट थिंग। OG is a great thing. अच्छा, एहसास इतनी कम उम्र में जब इतना कुछ कर लेते हो ना, इतनी फैन फॉलोइंग भी हो जाती है, इतने अच्छे फॉलोअर्स भी हो जाते हैं, तो ये बताओ पहले जो शुरुआत वाली जर्नी थी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं ना, जब स्टार्ट किया था एहसास ने। सो व्हाट वाज द एहसास एट दैट टाइम एंड हाउ दैट एहसास इज नाउ चेंजिंग? भी स्टार थी, आज भी स्टार है। तब भी स्टार थी, आज कल भी स्टार, आज भी स्टार, जीवन भर स्टार, नजर ना लग जाए। My co-actors and friends are very sweet to ओह me. माय गॉड, ये बिल्कुल ये वो था, वो जो अवार्ड मिलता है वैसी वाली I would speech like to होती है thank ना, my I would like to friends. thank my parents। बोलो। but वो बचपन थी ना, तब तो एहसास बहुत छोटी थी। बहुत प्यारी भी लगती थी बचपन में, मैंने देखा आपका काम। do you yes? mean? हाँ, अभी नहीं है? हाँ, अरे अभी भी बचपन ही चल रहा है ना, क्योंकि उसका। No, but I think I've been very grateful because जैसे मैंने बहुत मतलब I was 4 when I started working, Yes. तो फिर I have gotten the opportunity to grow on set and meet so many people and मैं कभी एक्टिंग स्कूल नहीं गई, तो मैंने एक्टिंग ही ऐसे सीखी है, कर करके, लोगों के साथ काम करके। मेरी मम्मी ने that's मुझे ग्रूम nice. किया है, तो it has been a great journey. I consider myself really lucky. I don't know what would have been if I weren't a child actor. It would have been a very mundane life. I feel like I've had a very interesting life. मैं स्कूल जाती थी, स्कूल के बाद मैं सेट पे जाती थी. I used to work for like 6 hours and then I used to get like breaks. It was a very interesting life and I enjoyed it a lot. Very grateful for all the opportunities I've gotten, Kota being the biggest of them, because I think for all of us it has been a career changing point. And हाफ सीए भी किया ना आपने? yes, वो तो अभी बहुत recently किया. That has also been one of the most special projects that I've done. But Kota, when it came back in 2019, none of us, मतलब मैं तो, it was मतलब मेरा सेकंड वेब सीरीज था ये, आई थिंक सेकंड या थर्ड वेब सीरीज था, और बट मैंने स्टिल एहसास वाज अ स्टार एट दैट टाइम। सीजन 1 के टाइम पे पीपल यूज्ड टू कम टू आवर होटल, रात को मेरे मोबाइल पे मैसेज एट नाइट आते के थे। एहसास मैम से मिलवा दो। मुझे कॉल आते थे, बोलता था good यार। कि एहसास में मैं आपके बगल में, उनसे बात करवा दो। और मैंने भी जब एहसास को देखा था, हमने दोनों ने एक टीवी शो किया था, पर हम लोग कभी एक एपिसोड में नहीं थे। तो जब मैंने एहसास को देखा था पहली बार, टीवी शो किया था साथ में? बोल सकते हैं क्या हम लोग? ऑफ कोर्स, क्यों क्राइम नहीं? पेट्रोल, क्राइम पेट्रोल। अच्छा, ओके, मतलब वो एपिसोडिक था, तो मैंने मैं एपिसोडिक में तो मैंने भी किया है। हाँ, तो मैंने वो देखा था और मैंने बोला यार ये तो कमाल एक्ट्रेस है, इसके साथ तो मजा आएगा काम करने के लिए। फिर आई थिंक हम लोग किसी एक ऑडिशन में मिले थे, मिले नहीं थे पर मतलब आसपास थे। आई थिंक श्रुति के पास, श्रुति महाजन। हाँ, मुझे याद पहली बार है, किसी उसके लिए, वो पहली नेटफ्लिक्स बार के जब लिए। हम मुझे याद ही नहीं। हाँ, फिर हम लोग यहाँ मिले। फिर कोटा फैक्ट्री में दोस्त बन गए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग सो वार्म इन। आपने शो देखा? हाँ देखा ना, तभी तो कैसा कह लगा रही हूँ। आपको? मेरे को ठीक लगा, मतलब अच्छा लगा। अभी सब कुछ नहीं बता सकती मैं, है ना? वो स्पॉइलर मैं दूंगी अपने चैनल पे। कितने एपिसोड देखे आपने? मैंने अभी सिर्फ 2 ही देखे। बस वही तो शुरू होना है। इसलिए अभी आपको ठीक ही लगा। दोनों सीजन तो देख रतीश! लिए ना, एंड प्रीक्वल भी देख लिया सब कुछ कि क्या क्या है एंड ऑल दैट। So thank you once Thank again you. Thank and you. thank you so much all of you। कोटा फैक्ट्री सीजन 3 आ रहा है 28 जून को। और पता है ना स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इस जो दिन है ना उसको नेशनल हॉलिडे कर दो, आप डिक्लेयर कर देना चाहिए। हाँ। पिटीशन फाइल करते हैं यार नेशनल हॉलिडे के लिए। Yes, अगली बार मिलते हैं। बाय बाय बाय। थैंक यू।